हेलो दोस्तों, शेख हसीना के हटने के बाद बहुत से चीजें हो रही है। कल रात लगभग 7 बजे के आसपास ना बांग्लादेश के कैपिटल सिटी ढाका के सेंट्रल एरिया मोग बाजार में एक फ्लाईओवर के ऊपर से अटैकर्स आते हैं, आकर नीचे क्रूड बम फेंक देते हैं और वहां से निकल जाता है और ये बम नीचे जाकर ब्लास्ट कर देता है, जिसमें एक सिविलियन की डेथ हो जाती है और कई लोग जख्मी हो जाते हैं। अटैकर्स बिना कोई ट्रेस छोड़े वहां से फरार भी हो जाते हैं। ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था, ये एक कंप्लीट प्लान हिट एंड रन पॉलिटिकल अटैक था। अब अगेन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि ये कोई हाई ग्रेड टेरर अटैक नहीं था, बल्कि एक लोकली असेंबल क्रूड बम था जो मैं समझता हूँ किसी घर को रेंट पर लेकर ये बनाया गया था और लाकर इस एरिया में फेंक दिया गया था। मतलब यहाँ पर मैसेज डैमेज का नहीं था, ठीक है। जिन लोगों ने ये हरकत की वो डैमेज नहीं करना चाहते थे, वो यहाँ पर एक मैसेज छोड़ना चाहते थे डर का। जी हाँ, बांग्लादेश में जब भी कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है ना, ऐसे क्रूड बम्स का इस्तेमाल पब्लिक को डराने के लिए किया जाता है। और ब्लास्ट की जगह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोग बाजार ना एक कमर्शियल और रेसिडेंशियल जोन है। समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा बिजी एरिया होता है। यहाँ से सेंट्रल और ईस्टर्न ढाका कनेक्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ब्लास्ट ना गाइस बांग्लादेश मुक्ति योद्धा यानी कि 1971 लिबरेशन वॉर के वेटरन्स के सेंट्रल ऑफिस के बाहर हुआ है। ये वही 1971 का सिंबल है जो शेख हसीना के जाने के बाद सिस्टमैटिकली टारगेट किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है, अटैक का मकसद सिर्फ एक जान लेना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि स्टेट फेल हो चुका है, पुलिस कंट्रोल में नहीं है और ढाका जैसे शहर में कोई सेफ नहीं है। और हो सकता है कि जिन लोगों ने ये हरकत किया हो, ये मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या फिर उनके कंडीशन नहीं मानी जा रही थी, इसलिए उन्होंने मैसेज देने के लिए किया हो। जब ऐसे बिजी एरियाज को टारगेट किया जाता है ना, तो बेसिकली पब्लिक के दिमाग में एक चीज़ डाली जाती है, डर, सिर्फ डर डर। ये ब्लास्ट कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में स्ट्रीट प्रोटेस्ट, आर्सन अटैक, पॉलिटिकल वर्कर्स पर असॉल्ट और माइनॉरिटीज़ के घरों में और मंदिरों पर अटैक बढ़ते जा रहे हैं गाइस। इस पूरे केओस के बीच सबसे ज़्यादा प्रेशर मोहम्मद यूनुस की इंटर्म गवर्नमेंट पर आ रहा है। स्पेशली इंटरनेशनल प्रेशर इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि गवर्नेंस फेल हो चुकी है यूनुस, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है यूनुस पर कि तुम इलेक्शन कब करोगे? यूनुस इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, फिर कैसे वो बांग्लादेश चला रहा है? बेसिकली ये पब्लिक का सवाल है। इसी बीच एक और स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट हो जाता है। आपको शायद पता होगा कि उस्मान हादी की किलिंग हो जाती है। उस्मान हादी एक स्टूडेंट लीडर था जो शेख हसीना के फॉल के वक्त प्रोटेस्ट का चेहरा बन चुका था, ठीक है। कुछ ही दिन पहले उसके सर पर गोली मारी जाती है और बाद में इनको ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर लेकर जाया जाता है और आखिरकार सिंगापुर के हॉस्पिटल में इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट और वायलेंस और भी ज़्यादा भड़क जाती है। शुरू में यूनुस की जो गवर्नमेंट है ना, गंदी चाल करने की कोशिश की थी। शुरू में यूनुस की गवर्नमेंट ने इस किलिंग का ब्लेम, पूरा इल्ज़ाम इंडिया पर डालने की कोशिश की, लेकिन इंडिया यहाँ पर जल्द से जल्द एक्टिव हो जाता है। इंडिया ने साफ कह दिया कि हमें बांग्लादेश में ना इंस्टेबिलिटी से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमें उल्टा नुकसान ही होगा। जी हाँ, उस्मान हादी के भाई और सिविल जो सोसाइटी के लोग हैं सीधा यूनुस गवर्नमेंट पर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब जानबूझकर हो रहा है ताकि इलेक्शन डिले किया जा सके। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है गाइस, बांग्लादेश में इलेक्शंस होना ज़रूरी है, जो यूनुस की गवर्नमेंट और वहाँ की मिलिट्री ये करना नहीं चाहती। बांग्लादेश में लोग सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं है। इसलिए सस्पिशियस ये है कि क्या वायलेंस का माहौल और भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। वहाँ की ये गवर्नमेंट भी कर सकती है ना। ये यूनुस अपनी इंटर्म गवर्नमेंट को क्या यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं? यहाँ पर कई सारे लोग जो है इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और टाइमिंग देखिए गाइस, टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ढाका ब्लास्ट बिल्कुल उसी वक्त होता है जब पीएनपी लीडर तारिक रहमान, जो 15 साल एक्साइल में थे, बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं। शेख हसीना की अपोनेंट पार्टी की लीडर खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। तो तारिक रहमान के लिए लाखों लोगों का क्राउड यहाँ पर आने वाला है। तो क्या ये ब्लास्ट एक वार्निंग सिग्नल है? ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है। तो इंडिया के लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगेन देखो, बांग्लादेश के साथ ना
इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है। अगर इंस्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती है तो रेफ्यूजीज प्रेशर हो जाएगा इंडिया पर, रेडिकलाइजेशन होगा और एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स वहाँ की करंट गवर्नमेंट है वो बहुत तेजी के साथ फैलाएगी इंडिया के खिलाफ। जो आग बांग्लादेश में लगी है ना कहीं उसकी गर्मी इंडिया भी फील करने वाला है। तो इंडिया को यहाँ पर प्रिकॉशंस लेने होंगे और कुछ ना कुछ इस मामले में करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।